वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स विद राज के इस चैनल में स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 लूँगा। एक्सरसाइज 1.1 जो था यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित था। ये दूसरा है एक्सरसाइज 1.2, ये जो है तो एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं ये हम देखेंगे और इन पर डिपेंड क्वेश्चन देखेंगे। वैसे तो मैं एलसीएम और एचसीएफ का ये चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ का, इससे संबंधित में वीडियो एलसीएम एचसीएफ निकालने की शॉर्टकट मेथड की कैसी होती हैं, वो कंपटीशन के नज़रिए से कैसी होती हैं, वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके बच्चों के लिए कोई जल्दी जल्दी होता है, लेकिन आपको तो आपकी परीक्षा के हिसाब से प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। इसलिए जैसा आपकी परीक्षा में लिखा उसी हिसाब से काम करना है। तो आपको ये देखना है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है प्राइम नंबर्स का फैक्टर। तो प्राइम नंबर्स आप जब समझते हैं, बड़े आराम समझते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जो सिर्फ एक से विभाजित होती हैं और अपने आप से विभाजित है, इसके अलावा किसी से नहीं विभाजित होती। जैसे 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, एक प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार आगे चलते 23, इसके आगे फिर 29 प्रकार आगे चलते जाएंगे तो प्राइम नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर के मैंने जो बताया कि वो परिभाषा है कि कोई भी ऐसी संख्या जो खुद अपने आप से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है तो वो प्राइम नंबर बोली जाती है। तो वो शुरुआत 2 से होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर कई बार परीक्षाओं में आता है कौन है, 2। बच्चे गलत कर जाते हैं, या तो 1 लिख देते हैं या तो 3। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि एक प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर सबसे छोटी है वो 2 है, 2 से शुरुआत होती है और यही एकमात्र सम संख्या जो प्राइम नंबर भी है। फिर कोई सम संख्या प्राइम नंबर नहीं है, एक चीज़ ये ध्यान रखना है। 2 के अलावा 2 एक सम संख्या भी है, प्राइम नंबर है। बाकी कोई भी सम संख्या प्राइम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी बाकी सम संख्या लिखेंगे, जैसे 4 लिखिए या 6 लिखिए या 8 लिखिए या 10 लिखिए, ये प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि खुद से और एक से विभाजित होने के अलावा 2 से भी विभाजित हो। जैसे ये संख्या 4 से विभाजित होगी, 1 से, इसके अलावा 2 से। ये संख्या 6 से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, इसके अलावा 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी। तो ये कोई संख्या जो सम संख्या है कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 2 के अलावा। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अब ये इन संख्याओं का प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स के रूप में इनका गुणनखंड निकालना, फैक्टर्स। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। आप पहले कहीं से भी जहाँ से इच्छा पड़े हो, जैसे 14 दहम 140 ये होता है ना, आप ऐसा कर लीजिए। फिर इसके नीचे ऐसा लिखिए 2 गुणे 7 ये लिख लीजिए, और ये 2 गुणे 5 ये लिख लीजिए। आप इसको ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, क्रम से सिस्टमेटिक लग लीजिए, यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो। अब इसके अलावा ये संख्याएं नहीं टूटने वाली है। ये जैसे टूट गई 2 में, 2 फैक्टर में, 2 फैक्टर में। अब इनके अलावा ये कोई संख्याएं क्यों नहीं टूटने वाली, क्योंकि 2 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 5 भी और 7 भी। अभी मैंने बताया कि 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है। तो प्राइम नंबर फिर कभी टूटते ही नहीं है। लेकिन इसको लिखने का ढंग थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, ये 2 आते 2 बार है और 5 में 7, तो इसलिए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। यही आपको प्रोसेस करना भी है परीक्षा में। और अगला है कि 156 का प्राइम फैक्टर करना है। तो 156 को आप जहां से चाहें वहां से पहले काट दीजिए। आप 2 से, क्योंकि एक सम संख्या तो 2 से कटेगी ही। यदि आप विभाजन के रूल पीछे कक्षाओं में 6वीं 7वीं पढ़े हैं कि 2 से विभाजन का रूल, 3 से विभाजन का रूल, 4 से विभाजन का रूल, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से क्या विभाजन का रूल होता है। यदि आप ये जानते हैं तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम सीधे 4 से विभाजित कर देंगे, 4 गुणे 39 होगा। ये 4 से हम विभाजित करेंगे क्योंकि 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित होने के बाद 39 को आप 2 से भी कर सकते हैं। आपके ना समझ में आ रहा हो तो आप पहले इसको 2 से विभाजित कर दीजिए, तो 2 गुणे 78 हो जाएगी। और फिर जब 2 गुणे 78 हो, 2 तो विभाजित 78 को आप कर सकते हैं 2 गुणे 39। फिर अब 2 तो विभाजित होगा, 2 गुणे 39 को 13 या 39। अब देखिए, अब ना 3 कटने वाला, ना 2 कटने वाला, ना 2 कटने वाला, ना 3, 13, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर्स आ गई हैं, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यह इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी नंबर को ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, इसको आपकी सुविधा के लिए आपको लगे कि हाँ 7429, बाकी आप कर लीजिए 7429। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये नंबर किससे कटती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, तो ये नंबर किससे कटते हैं ये चेक करने के लिए, ये नंबर किसी से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको थोड़ा सा
डिवीजन का कॉन्सेप्ट, विभाजन के नियम मैं आपको बता देता हूँ। ये संख्या जो है तो 2 से कटेगी नहीं क्योंकि विषम संख्या है। ये संख्या जब 2 से नहीं कटेगी, ये विषम संख्या है, तो ये संख्या ना तो 4 से कटेगी, ना 6 से कटेगी, ना 8 से कटेगी। कोई भी विषम संख्या किसी भी सम संख्या से नहीं कटती। तो ये संख्या ना तो 2 से कटने वाली है, ना 4 से, ना 6 से, ना 8 से, ना 10 से, ना 12 से। अब ये संख्या 3 से कटेगी क्या? तो 3 का विभाजन का नियम यदि आप जानते हो तो 3 का विभाजन का नियम ये होता है कि इन संख्याओं का योग कर दीजिए। तो 7 4 11, 2 13, 9 22, 22 जो है तो ये 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, और इसलिए ये संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगी, और ये संख्या इसलिए 6 से भी विभाजित नहीं होगी। विभाजन के रूप पर सब डिपेंड है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये आप पढ़ लेंगे। अब ये जो संख्या है तो क्या आपको ये देखना है कि क्या ये किसी ऐसी संख्या से विभाजित होती है जो 7 से विभाजित होती है कि नहीं विभाजित? तो नहीं होती है। 9 से विभाजित होती है कि नहीं होती है? 11 से विभाजित होती है कि नहीं होती है? तो नहीं होती। ये विभाजन का रूल होता है, वो आपको एक एक विभाजन का रूल 6वीं 7वीं में है, वो देखना पड़ेगा। और यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, हम वो किसी दिन एक वीडियो लेकर बता भी देंगे और वो भी वीडियो डाल देंगे। पर वो विभाजन के रूल पर ही पता चलेगी कि ये संख्या किससे कटती है। तो ये संख्या आपने देखा कि इस प्रकार किसी से नहीं कट रही है। अब ये संख्या फिर किससे कटेगी? तो ये 13 से भी नहीं कटेगी। ये 17 से क्या कटेगी? 17 से को 68 और 6 आया और 2 आया, 17 51। हाँ, ये 17 से कटेगी। तो आप चलिए 17 से काट कर देख लीजिए। तो ये यदि आपका विभाजन रूल होगा तभी आप फटाफट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे किसी सूरत। या ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को, इसलिए आपकी उसमें लिखा गया है। आपको 10th में है, आप 10th में है तो इस तरह का क्वेश्चन ही इसलिए दिया गया है कि आप जो है तो पीछे कक्षाओं का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि नहीं। तो आप फटाफट, हम जैसे चेक कर लिया वैसे कि 1 से 2 से विभाजित होगी, हमने बता दिया कि ये विषम संख्या है और रूल है ये कि कोई भी विषम संख्या सम संख्या से नहीं विभाजित होती है। तो ना तो ये 2 से, ना 4 से, ना 6 से, ना 8 से, ना 10 से, ना 12 से, ना 14 से, ना 16 से, ना 18 से, ना 20 से, किसी से इनसे विभाजित नहीं होगी। अब बचे कौन? 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 11 बचा, 13 बचा, 15 बचा, 17 बचा, 19 बचा। इनसे चेक करना है। तो ये 3 से जो विभाजन रूल उसमें भी नहीं फंसता है। 3 का विभाजन रूल क्लियर होना चाहिए। 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में 0 या 5 होते हैं। अंत में 0 या 5 नहीं, इसलिए 5 से नहीं विभाजित होगी। 7 का एक विभाजन का रूल है, इससे भी नहीं ये विभाजित होती है। 7 के विभाजन से भी ये नहीं, 7 से भी नहीं विभाजित होती। 9 का विभाजन का रूल है, उससे भी नहीं होती। 11 का विभाजन रूल है, उससे भी नहीं होती। 13 से भी नहीं विभाजित होती। 13 का विभाजन रूल भी हमने लगा लिया, उससे भी नहीं विभाजित होती है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि 15 से विभाजित होगी, 17 से, 15 से का रूल हमने दिमाग में लगा लिया, उससे भी नहीं जाती। 17 से विभाजित होती है। 17 से चलिए चेक कर लेते हैं। तो 17 चौको 68 हो गया, सॉरी 7 का 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 78 होगा, सॉरी 68, 17 चौको 68 बोला जाता है 68। और ये क्या आएगा? आप 14 में 8 चला जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया 2। अब ये फिर से 17 3 टाइम्स 51 हो गया, और ये कितना आ गया? 11। ये 11 आ गया, और ये 9, ये 9 आ गया ये। और 17 7 119 होता है, तो ये 119 आया था यहाँ पर, ये 119 हमने लिख दिया और फिर से 119 लिख दिया, तो ये कट गया। और इस प्रकार ये 17 से ये नंबर कट जाए, 17 × 437 ये हुआ। अब ये 437 किससे कटता है? ये फिर से आपको चेक करना है। ये जो है ये 437 किससे करता है? इसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये नंबर का इस तरह से किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये चीज़ तो समझ में आई। अब देखते हैं 437 किससे करते हैं, ये देखने की जरूरत है। तो 437 देखिए, ये फिर से विषम संख्या है, तो इनसे तो किसी से कटने वाली नहीं। ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी, ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से भी नहीं कटेगी, ये संख्या 7 4 11, ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी, ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी, और ये संख्या 15 से भी नहीं कटेगी। ये संख्या हम 17 से देखें तो 17 से भी नहीं कटेगी। तो ये संख्या 19 से हम देखें तो सिर्फ 19 से कटती है। देखिए 4 3 7 19 से काटिए यार, 19 दूना 38,
ये 5 आएगा, 13 8 लगे 5, ये 7 19 57, तो ये 57 हो गया। इस प्रकार करते, इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। अब ये संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए आप कुछ नहीं करने वाले। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये हुए। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिवीजन, डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के नियम, जिसे जो आप 6th 7th में पढ़े हैं, वहाँ पर विभाजन के रूल है, उसका कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो ये अच्छे से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेंगे। यदि आपको कुछ दिक्कत है और डिविजिबिलिटी रूल में समझ में आप नहीं पढ़े तो कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए वो मदद करूँगा, अवश्य एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए, इस प्रकार आप इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। अब आपको देखना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। सॉरी, एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, वो उसको वेरीफाई करने को बोल रहा है। फार्मूला हमेशा होता है कि दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स, एस दो जो दो नंबर है उनका एलसीएम और उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, उन दोनों का गुणनफल होता है। प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, उन्हीं दोनों का गुणा कर दीजिए। तो उन्हीं दोनों को गुणा करने पर जो आएगा वो एलसीएम, उनका एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और दो संख्याओं का एचसीएफ को यदि गुणा करें तो जो आएगा उन दो संख्याओं को गुणनफल के बराबर होगा। ये एक फार्मूला होता है, उसका ध्यान रखिएगा। तो यही बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इन संख्याओं का पेयर को, फॉलोइंग पेयर, इसके पेयर के एलसीएम भी निकालिए, एचसीएफ निकालिए और फिर वेरीफाई कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इनका प्रोडक्ट भी होगा। इनका एलसीएम निकालिए, इनका एचसीएफ निकालिए, तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर इनका प्रोडक्ट करना है, आपको इस चेक करना है। तो आपके लिए ये बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ एक तो, और अगला कर लीजिएगा। 26 और 95, 26 26 एंड 91 को आप एलसीएम निकालिए। एक ही तरह से मैं बता देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों निकलाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 × 13, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ये अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, 2 भी किसी से नहीं करता, 13 भी। 91 7 × 13, तो ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम जब भी किसी दो नंबर का निकालिए, 3 नंबर का एलसीएम आप 26 एंड 91, तो जो मैक्सिमम पावर वाले संख्याएं हैं उन सबको ले लीजिए। तो 2 की पावर 1 है यहाँ भी, यहाँ इससे में 2 की पावर 2 या 3 नहीं है, 2 की पावर 1 ही अधिकतम है। इसको ऐसा लिख दीजिए, 2 की पावर 1 गुणे 13 का पावर 1 और ये 7 का पावर 1 गुणे 13 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 का पावर मैक्सिमम 1 ही है, कहीं उससे ज़्यादा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा होती वही एलसीएम निकालते समय ले लेते हैं। तो ये 2 का पावर 1 है, फिर उससे दूसरी संख्या 7 है, 7 पावर 1 है। यहाँ पर 7 पावर 1 से अधिक कहीं नहीं। मान लो यहाँ पर 7 पावर 2 होता तो 7 पावर 1 नहीं लेते, 7 पावर 2 लेते, लेकिन यहाँ 7 पावर 1। फिर दो, यहाँ पर 13 का पावर 1 ही अधिकतम है, तो 13 का पावर 1 लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे, जो अधिकतम होगा वही एक बार ले लेंगे बस। तो इस प्रकार हम एक बार सब ले लीजिए। तो इस प्रकार ये एलसीएम हो गया, ये क्या होगा, 13 से 95 2 182, ये एलसीएम होगा। और एचसीएफ ध्यान रखिए, एचसीएफ भी ऐसे निकल जाता है 26 एंड 91। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए पहले, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का और 91 का। तो एचसीएफ जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में अधिकतम घात वाला कॉमन हो, इन दोनों में 13 की घात 1 ही कॉमन है, बस 13 घात 1 नहीं 13, दोनों में सिर्फ यही कॉमन है और ये नहीं कॉमन है, इसलिए इनका एचसीएफ 13 हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन करके किसी नंबर का कैसे निकाल सकता है। तो हमने क्या बताया कि किन्हीं भी दो नंबर का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 26 से कर लिया, 91 कर लिया, फिर जो अधिकतम घात वाली संख्याएं हैं वो एलसीएम में ली जाती हैं, अधिकतम घात सभी नंबर। इसमें प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 7 और 13 है। सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ पर प्राइम फैक्टर 2 13 है, 7 13, मतलब इन दोनों में 2 7 और 13 आया, प्राइम फैक्टर आए, प्राइम नंबर्स इनके गुणनखंड में आई। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में जो ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनके अधिकतम घात कहाँ है, 2 के अधिकतम घात 1 है तो 2 घात 1 लिख लीजिए, फिर 7 7 के अधिकतम घात 1 है तो 7 लिख लीजिए, फिर 13 13 के अधिकतम घात 1 है तो 13 लिख लीजिए। अधिकतम घात, अधिकतम बार मत लिखिए, 2 बार आए तो 2 बार लिख लीजिए।
अधिकतम घात 1, इस प्रकार ये हो गया। और HCF जो प्राइम फैक्टर जितने आए हैं उनमें से कौन कौन से अधिकतम कॉमन है, तो 13 जो है दोनों का है वो इसका HCF हो जाएगा। अब आपको चेक ये करना है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 182 इंटू HCF ऑफ टू नंबर्स 13 इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स 26 इंटू 91 हो रहा है। ये दोनों सही है तो आपको वेरीफाई होगा। आप करके देख लीजिएगा, ये दोनों इधर का भी जो वैल्यू आएगी उतने इधर की आएगी और इस प्रकार ये आपका वेरीफाई होगा। 91 लिखा है, इस प्रकार ये फार्मूला आपका वेरीफाई हो गया। ये फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है आपके आगे काम आएगा और वेरीफाई भी हो गया। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, जिसको कहीं एक आपके मैं और ले लूँ, जो भी आपको कहना हो। इसको ले लेता हूँ 510 एंड 92 को। तो 510 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। हमने बोला ना कि हम कहीं से ले लेंगे, ये 10 कर लिए। अब इसको हम कर लेंगे 3 गुणे 17 और 2 गुणे 5, इस प्रकार, सॉरी 3 गुणे 17, 17 3 4 में, तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 510 का। अगला क्या है, 92 है, तो 92 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 92। तो 92 को हम क्या ले सकते हैं, 23 को 92, आप 2 से कर लीजिए, आपको पहाड़ा नहीं है, आप अगर है तो 2 से कर लीजिए। 2 से पहले भाग दिए तो 46 आएगा, फिर 2 से भाग दिए तो 2 गुणे 23 आएगा, यानी ये 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 घाते 2 गुणे 23। अब आप देखिए इसमें कितने प्राइम फैक्टर आ गए। आप सबसे पहले देखिए इन दोनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स ये चेक करना। 2 आया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भर है, सिर्फ 5 यहाँ है, 17 यहाँ है और 23, कुल इतने प्राइम फैक्टर्स आए हैं। पर एलसीएम आप यदि आपको निकालने, एलसीएम आप 92 एंड 510, तो हमने बताया कि जो प्राइम फैक्टर है, जैसे ये प्राइम फैक्टर, 2 की अधिकतम घात जहाँ वो लिख लीजिए। तो 2 की अधिकतम घात यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो 2 की घात 2, बस अब ये खत्म हो गया। अब इसको नहीं देखना है 2 की। अब फिर 3 की अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात यहाँ 1 है, यहाँ है नहीं, तो 3 की घात 1 लिख लीजिए। ये 1 है, 3 की घात 1 है, यहाँ ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये घात 1 है, यहाँ 3, 2 की घात 2 थी, इसलिए 2 की घात 2 लिखी। अब 5 की घात अधिकतम यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ है, तो 5 की अधिकतम घात 1 है। फिर 17 यहाँ है नहीं, यहाँ 17 की अधिकतम घात 1 है, तो 17 घात 1, और फिर 23 यहाँ है नहीं, यहाँ है, तो 23 घात 1। इस प्रकार इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 4। अब एलसीएम निकालना है आपको, तो 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इस प्रकार इसका गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका, ये 4 12 पंचे 60, ये आया 60, मैं कह देता हूँ 60 गुणे 17 गुणे 23, तो 17 छक्का 102 हो गया, ये गुणे 23। जैसे 4 12 पंचे 60 है, ये गुणे 17 लिख दिया गुणे 23। अब ये 17 छक्का 102 हुआ, तो 102 ये हो गया। अब ये 23 का गुणा कर लीजिए, 23 दूना 46, यहाँ से लगे 4 और 23 कम 23, ये 23,460 हुआ इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या हुआ, 23,460। 23 दूना 46, यहाँ से लगे 4, ये 4 आ गया, 23 कम 23 ये। अब इनका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ आप 92 एंड 510, इनका एचसीएफ देखिए। इनका एचसीएफ देखेंगे यदि आप, तो हमने बताया कि जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो तो वो, तो ये देखिए 3 यहाँ नहीं है, 3 दोनों में नहीं है तो वो खत्म हो गया, 5 भी दोनों में नहीं है वो खत्म हो गया, 17 भी दोनों में नहीं तो वो भी खत्म हो गया, 23 भी दोनों में नहीं तो वो भी खत्म हो गया। 2 दोनों में है, लेकिन जो दोनों में अधिकतम कॉमन है, दोनों में सिर्फ एक ही घात कॉमन है। यहाँ 2 की घात, ये 2 एक बार है, यहाँ 2 बार मत लिखिएगा, तो इसलिए इसका एचसीएफ 2 हुआ, एक ही बार। जो मिनिमम घात, वहाँ अधिकतम घात इसमें लिखा जाता है 2 की घात 2, यहाँ छोटी घात वाली लिया है। जो दोनों में कॉमन है उसमें सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी। बाकी जो कॉमन है उनको तो हम ऐसे भी नहीं लेंगे, कुछ कॉमन ही नहीं है तो एचसीएफ में नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो कॉमन है उसमें जो छोटी घात है तो वो 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 होगा। तो इस प्रकार इसका एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। आपके समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। और यदि आपके समझ में आ गया तो फिर वो फार्मूला वेरीफाई कर दिए कि एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आपको फार्मूला वेरीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ 23,460 एलसीएम है, इंटू 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, तो 92
गुणे 510, ये दोनों को गुणा कर लीजिए इधर और इधर, दोनों साइड बराबर आएगा, आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपसे हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। अब आपका अगला है कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ फॉलोइंग इट बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर लेंगे इनका। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके अभी मैं बताया हूँ, मैं बता भी देता हूँ एक बार। और 12, 15, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये हुआ 12, 15 और 21 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 2 गुणे 6 इज इक्वल टू 2 गुणे 3 यानी 2 घात 2 गुणे 3, ये हो गया। 15 का 3 गुणे 5, इससे ज़्यादा छूटने, प्राइम फैक्टर हो गए, ये कुछ नहीं टूटने वाले हैं। और इसका 3 गुणे 7। अब आप जरा देखिए इसमें प्राइम फैक्टर क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया, 5 आया, 7 आया है। तो ये अब एलसीएम आपको निकालना है इन दोनों का, तीनों का। 15, 12, 15, 21 का, 3 संख्याओं का यदि एलसीएम निकालना है आपको 12, 15 और 21 का, तो हमने बोला कि अधिकतम घात सभी प्राइम फैक्टर्स की लेना है, चाहे सब में कॉमन हो या ना हो। तो अधिकतम 2, तो 2 जहाँ भी कॉमन हो तो कितनी, जहाँ जहाँ हो वहाँ अधिकतम घात कितनी। तो यहाँ है नहीं, पर यहाँ है तो अधिकतम घात 2 है, तो उसको पूरा ले लेंगे। फिर 3, यहाँ भी 3 घात 1 है, यहाँ भी 3 घात 1 है, यहाँ भी 3 घात है, तो 3 घात 1 लेंगे। तो मान लीजिए कहीं 3 घात 2 होती तो हम 3 घात 2 लेते। और फिर 5, यहाँ 5 तो है नहीं, पर यहाँ है 5, यहाँ 5 है, तो 5 घात 1 है, तो हम 5 घात 1 ले लें। 5 ये घात 1 है। और फिर 7, तो ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए। अब 7 बचा, 7 यहाँ जो अधिकतम घात है वो 1 है। इस प्रकार ये हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 4 × 12 = 60, 27 420, 4 × 12 = 60, 60 गुणे 7 420 हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ आप 12, 15 और 21, तो इनका जो सभी में कॉमन सबसे कम घात वाला हो, तो सभी में कॉमन जैसे देखिए, तो 2 तो सभी में कॉमन है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। 5 सभी में कॉमन नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। 7 सभी में कॉमन नहीं है, तो वो भी खत्म हो गया। तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, सिर्फ 3। तो 3 सभी में कॉमन है और उनमें सबसे छोटी घात 1 है। मान लीजिए यहाँ 3 घात 2 होती, तो हम 3 घात 2 नहीं ले देते, सभी में 3 घात 1 सबसे छोटी घात जो होती है, सभी में जो सबसे छोटी घात होती है, सबसे छोटी घात 1 है, तो उसको ले लेते। इस प्रकार 3 हो गया। तो एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हर प्राइम फैक्टर की अधिकतम घात लिखकर गुणा कर देते हैं, हर प्राइम फैक्टर की अधिकतम घात लिखकर। जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 और 7 था, इन तीनों संख्याओं में ये इतने प्राइम फैक्टर आए थे। तो 2 की अधिकतम घात इन तीनों में कितनी है वो लिख देते, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 5 की अधिकतम घात, 7 सब लिखकर गुणा कर देते हैं। तो ये एचसीएफ निकल जाता है, एलसीएम निकल जाता है सारी। और एचसीएफ जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनमें से कॉमन जो तीनों में, सिर्फ उसको देखते हैं, जो कॉमन नहीं है तो उसको देखते नहीं। जैसे 2 कॉमन है इसको काट दिए, 5 कॉमन है उसको काट दिए, 7 कॉमन है उसको काट दिए। बाकी 3 कॉमन है तो उसको देखते हैं, और वो 3 कॉमन ये तीनों में था, तो उसका मिनिमम घात 1 है, सबसे कम वाली घात वो लेते हैं। इस प्रकार ये एचसीएफ हो गया। तो अब आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ बड़े आराम से समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। अब गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू 9, तो एलसीएम निकालिए। तो ये आपको दिया है, तो अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला लगाइए, जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। तो 306 गुणे 657, 2 संख्याओं हैं 306, 657। इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम का गुणा करना है और उनका प्रोडक्ट करना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इनका एचसीएफ बताइए, ये दिया हुआ है कितना, 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। तो एलसीएम गुणे 9 इज इक्वल टू 306 गुणे 657। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, तो क्या है, एलसीएम गुणे 9 इज इक्वल टू 300, क्या है ये, 306 गुणे 657, क्योंकि 2 नंबर्स जो है 306, 657 है, इन्हीं दोनों का एलसीएम एचसीएफ है। तो एलसीएम एचसीएफ गुणे कर देंगे, तो एलसीएम तो निकालना है, पर एचसीएफ इन दोनों का क्या है, एचसीएफ इन दोनों का 9 है, तो 9 करेंगे। और फिर इन दो प्रोडक्ट फार्मूला होता है ना, मैंने अभी सबसे ऊपर ही बताया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही बताया है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स गुणे एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। इस प्रकार ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये
ये 306 657 है, यहाँ पर लिख दीजिए 306 गुणे 657, और तो एलसीएम इज इक्वल टू इधर 9 का गुणा तो इधर भाग दीजिए 306 गुणे 657/9, और 9 से भाग दीजिए तो कट जाएगा, 9 त्रिक 27, हाँ से लागे 3 आया, अच्छा 9 चौको 36, ये 34 गुणे 657, इसको आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा आंसर वही एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो चैप्टर है, ये मैंने एक्सरसाइज 1.2 के ये जो क्वेश्चन है मैंने बता दिए, आप मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से परीक्षा में बन जाएंगे। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह के बाकी भी वीडियो जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हों आपसे बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।